सलामती है, सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्लाह शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़रमन आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुशामदीद। हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया था, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़राक कि तू किताब खां है, साहिब किताब नहीं। पढ़ना लिखना, किताबों में गोता ज़नी करना, ये इस खत्ते का शेवा था। मगर एक दौर ऐसा आया कि ये शेवा भी छिन गया और खासा भी हमसे दूर कर दिया गया। अलबत्ता आज मैंने किताब और किताबत और खिताबत, तकरीर और तहरीर और फिर तफसीर और असफार को एक खूबसूरत से पहराए में जमा करना है। ख़वातीन व हज़रात, आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है एक ऐसी शख्सियत जो बर सग़ीर पाक व हिंद पे परवरदिगार का ख़ास करम है, अता है। लोग इन्हें मुख्तलिफ उन्वानात, नाम, अलकाबात से जानते हैं। आप हसानुल असर भी कहलाए जाते हैं। यही नहीं बल्कि आसमान नात पे चमकता हुआ सितारा बल्कि चांद है, क्योंकि सितारे भी बहुत सारे होते हैं और ये अपने खासे में अपना कोई सानी नहीं रखते। सफ़ीर इश्क़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, खादिम आले रसूल हैं, सफ़ीर सिलसिलाए सोहर वर्दिया हैं और मुर्शिद करीम हैं बेशुमार लोगों के बरसगीर पाक व हिंद और दुनिया भर में। मैं खुशामदीद कहना चाहता हूँ, मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए अल्लामा जनाब सैयद फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज ख़ास तौर से मैंने इस प्रोग्राम में एक ख़ास उन्वान और मौजू के ऊपर गुफ्तगू करनी है, मगर इस मौजू को कामिल मैं तब जानूँगा जब इसमें नई नस्ल का शुमार होगा। मैं इसी प्रोग्राम में बहुत ही प्यारे सना खां भी हैं, नात खां भी हैं और फिर वो अक़ीदत का जो तसलसल है वो इनमें पाया भी जाता है। आपके साहबजादे जनाब सैयद ज़ैनुल आबिदीन सोहरवर्दी को भी खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये अभी ताज़ा खबर है, किताब का ये दूसरा एडिशन है, फसाहत का सफ़र। ख़वातीन व हज़रात, मैंने इसके ऊपर आज कुछ देर निगाह दौड़ाई है। इसकी तकरीबी रहनुमाई में और रहनुमाई में दोनों को अगर मैं पाबंद करूँ कि इसके साथ हयात और कायनात का सफ़र कहाँ जाके पेवंद होता है, मैंने आज इसके सफ़ात के ऊपर गौर किया। 50 साला ज़िंदगानी इसमें नात की कैद है। बहुत मुश्किल है कि 50 साला ज़िंदगी को 608 सफ़हात के ऊपर लिखा जाए, इंतहाई मुश्किल है। मगर मैंने कल एक जुमला कहा और आज भी इसकी करामतें मैं देख रहा हूँ। ख़वातीन व हज़रात, इस किताब का खासा यह है कि यह आपकी 1972 से लेकर 2022 तक की नातिया ज़िंदगी के हवाले से है। किन लोगों के साथ मुलाकात हुई, किनको आपकी सादत और सोहबत का शरफ हासिल हुआ, कहाँ कहाँ आप पहुँचे, अपने वालिद बुजुर्गवार के साथ कैसे सातें आपने गुजारी, वो सफ़र, वो ख्याल और फिर नात की तरफ रुझान और फिर वो ये कराची के नश्तर पार्क में पहली मरतबा ऐसे मुकाबले में और फिर एक बतौर सहाफ़ी एक ऐसा शख्स कि जो बच्चों के मिलाद के ऊपर कलम लिख रहा है और उस कॉलम में बेशुमार ऐसी चीज़ें जो आज भी याद ताज़ा कर सकती हैं। फिर रोज़नामा हुर्रियत कराची के साथ ये सफ़र आगे बढ़ना, सहाफ़ी की इस हैसियत को दब देना यानी मुख्तसर नज़र आना और फिर नात खां की हैसियत को नुमाया रखना। फिर वो कलाम जो 1950s में लिखे गए, 56 में लिखे गए, उसको 90s में आके पढ़ना और फिर उसका दुनिया भर में छा जाना। इसके पीछे क्या शामिल है, मैंने इस किताब के ऊपर यूँ भी देखा कि जब वो कहते हैं कि मुझ पे इतना न्याजी करम हो गया, लोग कहने लगे पंजतन का गदा, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे आला सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। तो इस किताब में उसके करामतें और उसके नवादरात हमें नजर आए। 608 से मुराद इल्मुल अदद की हिसाब में सफ़ात यानी 14, और इससे मालूम होता है कि इस किताब पे 14 का खास करम है। यही नहीं बल्कि ये जो साल नात की खिदमत के लिए अब तक मालूम तादाद में लिखे गए वो 2022 तक 1972 तक 50 साल बनते हैं। और फिर जनाब सैयदा कायनात से ख़ास अकीदत इस किताब में भी नज़र आती है, शख्सियत में भी नज़र आती है। किताब जबकि उसका इंतबास लिखा गया और उसको ख़ास तौर से डेडिकेट जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में वो किया गया, तो पंजतन पाक के हवाले किया गया और ज़ेर साया उनके अपने वालिदैन के नाम से मंसूब किया गया। इस किताब की जिस दिन रोनुमाई हुई और आलम की रहनुमाई हुई वो तारीख़ 9 रजब अल मुरज्जब की थी, जब मालूम तारीख़ में जनाब शहज़ादा अली असगर की विलादत को याद किया जाता है।
तासुरात जब 24 पेज पे लिखे गए, यानी सफ़ा नंबर 24 के ऊपर, तो उसमें 12 सतरें मौजूद थी और फिर उनमें भी चुनिंदा इंतखाब के लोग, यानी वो लोग कि जिनके साथ 20 साल का सफ़र गुजारा, ये से ज़ायद, यानी बेशुमार लोग आपके चाहने वाले मद्दाखा हैं, मगर उसके बावजूद उन लोगों का साथ जो आपको सफ़र में, हज़र में, दिन में, रात में, उठने बैठने में, मुश्किल वक्त में, अच्छे वक्त में, दौर के बदलने में साथी मालूम हुए। नाकिद हैं तो नाकिद, उनका नक़्द लिखा, और साथी हैं तो उनकी मुआवनत लिखी है। मैं इस किताब के हवाले से बेशुमार चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ, मगर इस वक्त सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ, ये किताब लिखने की ज़रूरत क्यों आई, क्यों लिखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं तो ये वो अवैस भाई, आपने जो अपने इंट्रो में अल्लामा मुझे कहा ना, तो कुछ हलकों में मेरा ख्याल है थोड़ी सी हिलजुल होगी। तो मुझे अल्लामा पे कोई मुझे उस टाइटल का शौक़ नहीं है, ना मुझे वो टाइटल चाहिए। मैं हुजूर का नात खान हूँ और पंजतन का ग़ुलाम। क्या बात है, क्या बात है। ये किताब मैंने इसलिए लिखी कि मेरा किताब लिखने का इरादा था और भी मैं काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए मवाद भी जमा कर रहा था। कोरोना का जब ये पेंडेमिक का दौर था, उस दौर में मैंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर पढ़ा और उस पढ़ने के दौरान ही मुझे हज़रत मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी शेख अकबर का एक कौल पढ़ने को मिला, जिसमें हज़रत शेख अकबर फरमाते हैं कि अगर तुम सदियों ज़िंदा रहना चाहती हो तो लिखो। आपके इस कौल ने मेरे अंदर ये तहरीक पैदा की कि मैं किताब लिखूं। इस कौल के पेश नज़र आपने ये तहरीर, ये खिताबत और अपनी इस प्यारी सी हयात का सारा सफ़रनामा लिख दिया। मैं ये भी जानना चाहूँगा, इस किताब के आगाज़ में, बल्कि मैंने तो उसको बहुत ही ख़ास निगाह से देखा, आपने अपनी वालदा का भी जिक्र फरमाया। उनके साथ ये रब्त किताब में जो मौजूद है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है? उवैस भाई, मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत से बड़ी अक़ीदत रखती थी और बिलख़ुसूस हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से उनकी जो अक़ीदत थी वो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको भी अता फ़रमाई। और मेरी वालदा ने कभी भी जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का नाम नहीं लिया। अल्लाह। वो हमेशा ये कहती थी हुज़ूर की शहज़ादी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी माँ की वो तरबियत थी, मेरी माँ का वो मुझ पर असर था कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम से मैंने कोशिश की कि अपनी वालदा को इस किताब के अंदर मैं इस तरीके से याद करूँ कि मेरी वालदा जो थी वो जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की कनीज़ थी। सुभान अल्लाह। और मैं देख रहा हूँ कि इंतसाब में आपने वही जुमले इस्तेमाल किए हैं। आपने फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मरकज़, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। मेरी अम्मी उनको यही कहती थी, हुज़ूर की शहज़ादी। क्या कहने, क्या बात है। अच्छा, इस किताब में आपने अपने वालिद और वालदा दोनों को याद फरमाया। जी। वालिद के साथ जो सोहबत, जो सातें आपकी गुजरी हैं, उसके पीछे आपकी ज़िंदगानी में उसका कितना असर, उसकी तासीर आई है? देखिए, मैंने जब से शऊर की मंजिल में आया, अपना ज़माने तालिबे इल्म में, स्कूल की लाइफ में, तो मैंने अपने वालिद साहब को हर एतबार से आइडियल पाया। अच्छा। हर एतबार से। वो जहाँ पे एक आलिम दीन थे और नात गो शायर थे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर वो एक मुशफ़िक़ बाप भी थे और वो उन्होंने मेरी तरबियत जिस अंदाज़ में की, तो उससे मुझे नात की तरफ अल्लाह के तबारक व तआला ने राग़िब किया। और अब्बा जी की सोहबत, मैं ये कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जी के तमाम मुरीदीन, अब्बा जी के तमाम हल्क़े के जितने भी अहबाब थे, मैं अब्बा जी का हमसफ़र रहा। मैं यानी ये नहीं बता सकता कि कब से वो सफ़र शुरू हुआ, लेकिन मुझे ये याद है कि वो सफ़र ख़त्म हुआ अब्बा जी के विसाल के एक हफ़्ता पहले। अब्बा जी के साथ मैं गया लाहौर गुजरांवाला डस्का, और वो सफ़र अब्बा जी के साथ मैंने किया, तो वो अब्बा जी का आखिरी सफ़र था और मैं उसमें उनका शरीफ के सफ़र रहा। तो हर कदम पर, हर जगह पर मैंने अब्बा जी से रहनुमाई हासिल की। मैंने अब्बा जी को अपना रहनुमा माना और उनसे बहुत कुछ सीखा। आपने सफ़र नंबर 114 के ऊपर अपने वालिद मरहूम अल्लामा सैयद रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से भी बहुत अच्छा लिखा है। ये जब आप लिख रहे थे तो कैफ़ियत क्या थी? वो कैफ़ियत ये थी कि जैसे मैं जब लिख रहा हूँ तो मैं ये ख़्याल कर रहा हूँ कि अब्बा जी मैं ये लिख रहा हूँ, क्या ये सही है या गलत है। तो ऐसा लगता था कि मैं अब्बा जी को पहले सुनाता था, फिर मैं लिखता था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैफ़ियत बयां आपने कर दी है और इसकी महक मुझे आ रही है, यानी आप उनके सामने उनको महसूस कर और रहे हैं। ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने कैलगरी से टोरंटो वापसी आ रहा था कनाडा में, हाँ। तो जहाज़ में लिखा सारा। मेरे साथ कोई नहीं था, अब्बा जी थे या मैं था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी ये मैं तसव्वुराती तौर पे कह रहा हूँ। हाँ, हाँ। तसव्वुराती तौर पे। और इस किताब के ऊपर उनकी छाप नज़र आती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी पे भी उनकी छाप है। माशाल्लाह,
माशाल्लाह। अच्छा, अब यहाँ मेरी ख्वाहिश, मेरी मर्ज़ी है कि आपकी ज़िंदगी पे उनकी छाप है, सैयद ज़ैनुल आबिदीन की ज़िंदगी पे किसकी छाप है, ये मैं ज़ैन से पूछ लूँ? ऑब्वियसली मेरी ज़िंदगी में मेरे वालिद साहब की छाप है, लेकिन शक्ल में मुझे लोग सब कहते हैं शबीह रियाज। अच्छा। कि जब मैं पैदा हुआ था तो सबने कहा था छोटा अब्बा जी पैदा हो गया, और जो मेरे अंदर जलाल है वो जलाल समझे मेरे दादा का जलाल मेरे अंदर है, अच्छा। मुंतकिल हुआ है। और लाड प्यार आपको वैसे ही मिला है जैसे हुजूर को मिला था अपने वालिद मरहूम से? इनसे थोड़ा सा ज़्यादा ही मिल गया मुझे। लेकिन देखिए उवैस भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा, बेटा मैंने तुमको रास्ता दिखाया है, चलना तुमने खुद है। तो यही इसको मेरा पैगाम है कि रास्ता मैंने तुम्हें दिखाया, चलना तुमने खुद है। अच्छा, किताब में आपने कुछ ख्वाब का भी जिक्र फरमाया है, और फिर वो शहज़ादी ये कायनात वाली बात, आपने अपने दोनों वालिदैन को देखा और उस रोज़े पे अपने आप को हाजिर पाया, वो क्या मामला था? थोड़ा सा उसका मुझे बैकग्राउंड बताएं कि उस ख्वाब में आप जिक्र फरमा रहे हैं कि आपके वालिद ने पंजाबी में आपको कहा कि यहाँ तुम हमारी वजह से आए हो, फिर आपने उसको लिखा कि पहली मरतबा मैं हुजूर यानी अपने वालिद की वजह से ही उम्रे पे गया था, रियाजुल जन्ना और रोज़े रसूल के सामने। तो वो उम्रे की सादत, फिर वालिदैन का होना, वो मामला क्या था? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि एक रात को रमज़ान शरीफ से क़यामुल लैल की वो शुरू हो गई थी, जो क़यामुल लैल की नवाफिल शुरू हो गए थे मस्जिद नबी शरीफ में। तो मेरी वालदा ने मुझे कहा कि मुझे भूख लगी है, शुगर की मरीज़ा थी वो। तो मैं अम्मी की व्हीलचेयर पे, उनको व्हीलचेयर पे लेकर मैं बाहर निकला। तो एक जगह पे मैंने उनको शवरमा दिया और उन्होंने कहा मैं 7 अप पीऊँगी, 7 अप पिलाया। फिर वो गुंबद खज़रा के पास जाने का तकाज़ा करने लगी, मैं वहाँ आया। जब मैं अम्मी की व्हीलचेयर चलाता हुआ गुंबद खज़रा के पास आया तो ऐसा लग रहा था कि मेरी अम्मी जो है वो हुजूर से बातें कर रही हैं और उनको हज़रत जनाब सैयदा का वास्ता दे रही हैं, हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन का वास्ता दे रही हैं और कह रही हैं, या रसूल अल्लाह आपकी औलाद की खैर और मेरी औलाद पे खैर की नज़र डालें, आपकी औलाद की खैर और मेरी औलाद पे खैर की नज़र डालें। तो ये बड़ी मेरी वालदा की एक वारस्तगी वाली कैफियत थी, और ख़ास तौर पर जनाब सैयदा पाक का जिक्र करके वो हुजूर से खैरात मांग रही थी, भीख मांग रही थी, और मैं समझ रहा था कि हुजूर अता फरमा रहे हैं। मुझे बिल्कुल ये लग रहा था कि हुजूर अता फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये भी आप पे ख़ास करम है, बल्कि फैज़ान में से एक फ़ैज़ है आपका कि आप कमोबेश हर साल उम्रे की सादत हासिल करते हैं, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेसाख्ता कौन सी नात, कौन से अशार आपके जहन में, आपकी ज़ुबान पे आते हैं जब आप रोज़ा रसूल की जालियों के सामने होते हैं? देखिए ये मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। एक इंसान जो है वो एक सर्कल के अंदर, एक हल्के के अंदर अक्सर रहता है, फिर उस हल्के से निकल के किसी और हल्के में चला जाता है। तो मैं जब तकरीबन 2011-12 तक मदीना शरीफ में जाता था तो मेरे जहन पर वल्ला एक ही शेर आता था, हम फ़कीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। और फिर उसके बाद वो मैं उस सर्किल में आ गया कि मैं कहता था ए इश्क़ नबी मेरे भी दिल में समा जाना। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद मेरी वो कैफियत आ गई, मैं जैसे मदीने में दाखिल होता था मैं कहता मैं तो पंजतन का गुलाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल है माजिद खलील साहब की ये लिखी गई नात है रियाजुल जन्ना में, मैं बहक सकूँ ये मजाल क्या, वो भी उन कैफियत में से एक कैफियत है। बिल्कुल, मैं आपको माजिद खलील साहब की बात सुनाता हूँ जी। ये मैंने PTV पे नात रिकॉर्ड कराई, मैं बहक सकूँ ये मजाल क्या। और मैं माजिद खलील साहब को मैं जानता नहीं था। हमारे कराची में हमारे जो मार्टन क्वार्टर्स के इलाके में मौलाना फ़ारूक कादरी अबुल उलाई थे, वो उनके वाकिफ़कार थे। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो बात कर रहा हूँ इसके सब जो गवाह हैं वो मौजूद हैं। फ़ारूक कादरी साहब का तो विसाल हो गया, लेकिन वो चुपके अब हम मेरे पास आए, कहने लगे मैंने ये नात शरीफ लिखी है रियाजुल जन्ना में बैठकर। मौलाना फ़ारूक कादरी साहब के साथ आए माजिद खलील साहब, अच्छा, और मुझे उन्होंने नात दी। ये मैं PTV पे रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। मैंने कहा क़िबला मेरी तो PTV में इतनी रसाई नहीं कि मैं जाके कहूँगा मैंने ये कलाम रिकॉर्ड कराना है। कहने लगे वो बात मैं करूँगा लेकिन पढ़ना आपने। और रियाजुल जन्ना में जब ये मैं नात लिख रहा था तो मुझे ये इल्का हुई बात कि ये नात फसीउद्दीन से पढ़वानी है। अल्लाहु अकबर। ये उन्होंने कहा, लिखते हुए ही मुझे इशारा मिला कि ये नात फसीउद्दीन से पढ़वानी है। फिर उन्होंने PTV में बात की और फिर मैंने वो नात रिकॉर्ड कराई PTV में। सुभान अल्लाह, कितनी मेहरबानी हो जाए अगर आप इसके चंद अशार पेश फरमा दें। मैं बहक सकूं ये मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है, मुझे खूब जान ले मंजिले, ये शिकस्ता पा कोई और है, मुझे खूब जान ले मंजिले।
तुम्हारी जाली से मुत्तसिल है, सुतूं के पीछे खजिल खजिल। नहीं मैं नहीं वो मरीज़े दिल, ना मेरे सिवा कोई और है नहीं, मैं नहीं वो मरीज़े दिल। मेरी इल्तिजा है ये दोस्तों, कभी तुम जो सूए हरम चलो, तो बना के सर को कदम चलो, कि ये रास्ता कोई और है, तो बना के सर को कदम चलो। है तुझे खबर शहई मेरी वजह है राहत क़ल्बो जान, न तेरे सिवा कोई और था, न तेरे सिवा कोई और है। ये गुमान था कई साल से, ये यकीन है कई रोज से। ये गुमान था कई साल से, ये यकीन है कई रोज से। मेरे दिल से गुंबद सब्ज का ये मामला कोई और है। मैं जो दूर अर्ज़े हरम से था, हुई खुल्दे गोश हंसी सदा है, इसी में माजिद बेनवा कि ये काफिला कोई और है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मुख्तसर वफ़े की तरफ जा रहे हैं, लौट कर आएंगे। फसाहत के सफ़र में आप हम सफ़र होंगे। अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार है। खुशामदीद और आप फसाहत के सफ़र पे रवाना हैं। ये एक ऐसी किताब है जो मेरे ख़्याल से कम भी 10 सदियों तक याद रखी जाएगी, और इससे ज़ायद इसलिए कि इसमें दौर जदीद का भी ज़िक्र है, माजी के वो तग़य्युर और तबद्दुल सब कुछ इसमें तहरीर कर दिए गए हैं। सफ़र नंबर 84 के ऊपर लिखा है, आज 28 दिसंबर 2021 को टोरंटो में अपने बेटे सैयद ज़ैनुल आबदीन सोहरवर्दी के साथ नात शरीफ पढ़ते हुए अब्बा जी हज़रत अल्लामा सैयद रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के साथ नात ख़ानी की याद ताज़ा हो गई। और फिर वह अशार, या रब तेरे महबूब का जलवा नज़र आए, इस नूरे मुजस्सिम का सरापा नज़र आए। ये पूरी किताब गाहे बगाहे आपको कैफियत में मुब्तला करेगी, और ये सफ़र रूहानी सफ़र भी है, इसीलिए इसको फसाहत का सफ़र कहा है। मगर इसमें एक मामला और एक तो ऐसा ख़ासा है, जब आप लिख रहे हैं कि आपके वालिद हुज़ूर, उनका लिखा हुआ कलाम अमृतसर में जो उन्होंने लिखा, वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने भी पढ़ा और उसके पूरे खानवादे ने पढ़ा। ये इतना असर कैसे आ जाता था कि अब्बा जी कुछ लिखते थे और इतनी दूर दूर तक चला जाता था, फिर लोग उसको पढ़ते थे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ख़ुद ये देखी मुशाहिदा किया कि बाज़ औक़ात अब्बा जी इतनी जल्दी कलाम लिख देते थे, और वो कलाम, देखिए शायरी में 2 चीज़ें हैं, आमद और आवुर्द। आवुर्द है कोशिश से लिखना, और आमद होता है फिर अल्लाह की तरफ से वो चीज़ इल्क़ा हो रही होती है। तो अब्बा जी का बेशतर कलाम इल्क़ाई है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट में 10 शेर अब्बा जी कह देते थे। तो ये जो याद उनके दिल में होती है, मैंने अब्बा जी से खुद पूछा, अब्बा जी ये आपने कह लेंगे मैंने अमृतसर में लिखा और ये नुसरत फ़तेह अली के वालिद ने पढ़ा। अच्छा। फ़तेह अली ख़ान ने, मुबारक अली ख़ान ने। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह
मैंने पढ़ा, अब्बा जी भी पढ़ते थे, और जब मैंने पढ़ा तो अब्बा जी को एक ख़ास मैंने कैफियत में देखा। इस कलाम के साथ मेरी भी वाबस्तगी है, मैंने अब्बा जी की कैफियत को भी देखा है। और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी सय्यदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार शरीफ एक महफ़िल में, मुख्तसर सी महफ़िल थी, उसमें ये कलाम पढ़ा, लेकिन उसको थोड़ा चेंज किया। अच्छा, सिर्फ मतले को मैंने चेंज किया। यही कलाम? यही कलाम अगर आप पढ़ दें। मैं जो कैसे चेंज हुआ वो मैं ज़रा देखना चाहता हूँ। अब चूँकि हम मदीना शरीफ में सय्यदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार शरीफ है, याद उनकी, मैं पढ़ता हूँ। याद उनकी दिल में होती है, और हिजरी की रातें होती हैं, याद उनकी दिल में, याद उनकी दिल में होती है, और वस्ल की रातें होती हैं, याद उनकी दिल में होती है, और वस्ल की रातें होती हैं, आँखें यूं छम छम रोती हैं, जैसे बरसातें होती हैं, आँखें यूं छम छम होते हैं जब वो तसव्वुर में, और इश्क का गलबा होता है, लब होते हैं चुप, आँखें साकित, हैरत है कि बातें होती हैं, मंजूर जिसे चाहे वो करे, देखा है ये इश्क की दुनिया में, पूछा नहीं जाता नामो नसब, मालूम न ज़ातें होती हैं, दीदार की दौलत लुटती है, और साइल आते जाते हैं, किस शान से उनके कूचे में ऐ दिल खैरातें होती हैं, मौत आए रियाज़े खस्ता जिगर, ऐ काश मोहब्बत में उनकी सुनते हैं कि ऐसे मरने में पोशीदा हयातें होती हैं, याद उनकी दिल में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें आपने हिजर को विसल में, क्या बात। मैंने कहा तो हुजूर के पास है तो ये हिजर तो नहीं है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। यहाँ वहाँ मैंने, और ये अल्लाह की तरफ से हुआ कि मैंने कहा हिजर तो नहीं है, फिर मैंने इसको वसल पढ़ा। भाई बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, किताब का अभी ये सफ़र जारी था, और एक जगह पे आके मेरा दिल किया कि इस्तफसार करूं और आपसे ही करूं और आपकी खिदमत में पूछूं। आपने बुज़ुर्गों से जो फैज़ लिया उसको लोगों में पहुंचाया है, उसकी अशात फरमाई है किताब के ज़रिए, और फिर जो आपने नातिया कलाम का इंतखाब फरमाया। ऐसा भी होता है कि कभी कोई बहुत मुश्किल कलाम मिल जाता है जिसका मेरे ख्याल है कोई ना धुन बन रही होती है, कोई समझ नहीं आ रहा था कि इसको किस में लेके जाएँ। सबसे मुश्किल कलाम आपको अब तक कौन सा लगा है? मुश्किल कलाम पढ़ने में या उसका मिजाज बनाने में? देखिए, इसमें मुझे बहुत टाइम लगा। मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ, मैंने इसका पूरा तफसील से लिखा है कि ये इसकी धुन नहीं बन रही थी, मुसद्दस था, उसको कैसे पढ़ना है, एक एक मिसरे को कैसे पढ़ना है, तो इसमें मुझे बड़ी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो अल्लाह के फजल व करम से, पंचतन पाक के ही निगाह करम के तोफ़ैल वो तर्ज भी आ गई, अल्लाह ताला ने उसको मकबूली भी अता फरमाई। ऐसे कई कलाम हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आला हज़रत का कलाम पढ़ा, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा, जी नूरे बारी हिजाब में। अब इसकी तर्ज भी मुझे जहन में नहीं आ रही थी, और ये रिकॉर्डिंग हो रही थी बादशाही मस्जिद लाहौर के अंदर। अच्छा, PTV की रिकॉर्डिंग थी नात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर एकदम ये तर्ज है, मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पढ़ी। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम में ये तर्ज बन गई? फर्स्ट टाइम में ये तर्ज बन गई। अल्लाहु अकबर। मैं अगर कहें तो उसके चंद शेर सुना जी प्लीज़, लाजमी है ये तो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है, कि महर कब से नकाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उन्हीं की बूमाए समन है, उन्हीं की बूमाए समन है, उन्हीं की खुशबू चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, करीम अपने करम का सदका, लई में बेकदर को ना शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। किबला काबा मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए, मगर अब मैंने किबला काबा से एक याद ताज़ा करवानी है। इसी किताब में एक दौरे के मुताबिक, जब मैंने कहा ना कि पंचतन का ख़ास करम है, सफ़ा नंबर 110 के ऊपर एक याद है और इसका उन्वान है किबला आरफा। प्यारे बेटे सैयद ज़ैनुल आबदीन सोहरवर्दी, तुमने मदीना मुनव्वरा के लिए मेरी पढ़ी हुई 1980 की नात शरीफ, जो हज़रत हाफिज़ मज़हरुद्दीन की लिखी हुई थी, मुझे हदिया की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तुमको अल्लाह और उसके रसूल के करम से तुम्हारे दादा मुजद्दिद नात हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज़ुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई नात हदिया कर रहा हूँ। तुम्हारे तोहफे ने मेरे मदीना मुनव्वरा के सफ़र को रूहानी और खुशगवार बना दिया। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करम से मुझे पूरी उम्मीद है अब तुम्हारी ज़िंदगी का नया सफ़र रूहानी और खुशगवार होगा इंशाअल्लाह। किबला आरफा, काबा आशकां, उस कदम के निशां। हुजूर, ये पीछे तारीख़ के साथ अगर बयां फरमा दें। ये कलाम अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, और मैं आपको वैस भाई बताऊँ, बेशतर कलाम अब्बा जी ने लिखकर मुझे दिए, खुद भी नहीं पढ़े, फसीदुद्दीन तुमने पढ़ना है। अच्छा, एक नात शरीफ थी अदीब रायपुरी साहब की, रोशनी रोशनी कह कशां उस कदम के निशां। उस ज़मीन पर अब्बा जी ने ये कलाम लिखा था, और मैंने जब इसको पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलाम को भी शोहरत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इसको आप अपने बेटे को हदिया फरमा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? ताकि इसकी ज़िंदगी में जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के क़दम मुबारक की बरकतें इसको हासिल हों, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के क़दम मुबारक की रहमतें इसको हासिल हों, हुज़ूर के क़ुदूम मुबारक से इसकी ज़िंदगी खुशगवार हो। अच्छा, सुभान अल्लाह। इसके अशार मुख्तसर हैं, इस ही को हदिया पर करने की वजह क्या है? और अगर इसको आप ऐसे पेश कर दें नातिया अंदाज से, तो शायद इसकी वजह के किसी किनारे हम लग जाएं। मैं तो समझता हूँ हज़रत इस जहान में, आखिरत के जहान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक ही हमारे रहनुमा हैं, वही हमारे लीडर हैं। वाह वाह, वही हमारा आइडियल है। वाह वाह, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक से सारी रहनुमाई हासिल हो सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा, मेरे जहन में एक बात है और मैंने ये चीज़ आपके सामने रखनी है। सैयद ज़ैनुल आबदीन तशरीफ़ फरमाएं। यहाँ एक मैं बात कर सकता हूँ? जी जी हुजूर। ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी किताब में भी नहीं लिखी, अभी से आप कदम के ऊपर मुझे याद है, कदम के ऊपर। बहरहाल मैं उस पूरी उसकी तफसील में नहीं जाता जी। मुझे अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हुज़ूर मौला कायनात मौला अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम की जब ज़ियारत हुई, वल्लाह मैंने हुज़ूर मौला कायनात के कदम मुबारक को चूमा। अल्लाहु अकबर। मैं अब भी वल्लाह मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ, मौला अली के कदम चूमने की जो बर्फ़ की ठंडक थी अब भी अपने होठों पे महसूस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदम मुबारक पे मुझे ये बात याद आई और मैंने अपनी किताब में भी नहीं लिखी, अभी मुझे याद आई। अल्लाहु अकबर। इसका किबला आरफा से अगर ताल्लुक है कोई तो हुजूर मेरी ख्वाहिश से पढ़ दें। मैं अल्लाहु अकबर। किबला आरफा काबा आशिकां
उस कदम के निशान, बेकसों के लिए एक हिसारे अमान, उस कदम के निशान। काश आए नजर नक्श हो कल्ब पर, मैं करूं ताजे सर दौलते दो जहां, सरवते आसियां, उस कदम के निशान। ऐ रियाज़े हज़ीं किस कदर है हसी, जैसे माहे मुबीन जाफिजा जाफिजा, दिल सिता दिल सिता, उस कदम के निशान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस कदम के निशान, उन कदमों के पीछे पीछे चलेंगे और उनको बोसा देते हुए चलेंगे। फसाहत का सफ़र है, इन कदमों की रहनुमाई में चलेंगे। एक मुख्तसर वफ़ा लौट कर आएंगे। अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार है। खुश आमदेद ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम अलिफ लाम मीम है और आज अपने फसाहत का सफ़र है। एक मंजिल तो हमें हासिल हो गई, वो मंजिल है उम्मीद की, बल्कि यकीन की। यकीन पंजतन पाक के करम के ऊपर, उनकी ज़ात के ऊपर, परवरदिगार की इस अता के ऊपर, इस फैज़ान का कसब करने के लिए आज मैं और आप यहाँ बैठे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी नस्लों में हर अंदाज से ये कसब पहुँचे तो इस किताब को आपने ज़रूर पढ़ना है। ये ज़िंदगी का खुलासा भी है और फिर आने वाले लोगों के लिए एक मुकदमा भी है, कैसे वो फसाहत की मंजिल तक पहुँचें, बल्कि वो फसाहत जो नफीस भी है, फसीह भी है और अजीज़ भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब की बारगाह में। यानी कुछ लोग बड़े अच्छा शीरीं और सहर बयां होते हैं और उनको बहुत कुछ हासिल हो जाता है, मगर वो उनका इम्तिहान होता है। दरअसल यहाँ पे नतीजा है, ये बुज़ुर्गों की खिदमात का नतीजा है, ये इनके खानवादे की मेहनत का नतीजा है, ये अब्बा जी हुजूर की मोहब्बत, मवद्दत, इबादत का नतीजा है। मोहब्बत का और मवद्दत का अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह के महबूब ने हुक्म दिया, तो उसको खुलकर बयान क्यों ना करे वहाँ पे? फिर क्या कहना? हाँ, फिर वहाँ पे जो है वो कब्ज़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे इनक़िबाज़ नहीं होना चाहिए, तबीयत के अंदर फ़राक़ दिली होना चाहिए, वसी और नज़री होनी चाहिए। खुलकर बयान करो कि हम इनसे मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो हमसे मोहब्बत करता है फिर वो उसको बयान भी करता है, जो हमसे मवद्दत करता है फिर उसको बयान भी करता है। तो बयान करना ज़रूरी हो गया भाई माशाअल्लाह। अब जब जिक्र आया है तो मेरा दिल करता है, वैसे मैं बयां कर दूं, ये किताब एक तरह से नातिया अशार पढ़ी गई बेहतरीन नात का मजमुआ भी है, मनकबत भी इसमें शामिल है और इतनी सारी मनाकिब ख़ास तौर से आजकल तो ढूंढने से नज़र नहीं आती, मगर मनाकिब जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम जाफ़र सादिक भी मौजूद हैं, वो भी मैं चाहूँगा पेश करूँ। मगर इस वक्त एक ख़ास बात हुई है और उसके लुत्फ़ में मैं गुम हूँ। आपने ज़ैन एक मरतबा प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि एक फरमाइश मैं करूँगा आज अपने वालिद साहब से। बिल्कुल। वो क्या फरमाइश है? तो पप्पा ने 5 या 6 साल के थे पप्पा, और इन्होंने महफ़िल नात में वो कलाम पढ़ा, तुम्हारा सानी रसालत माप हो ना सका। तो उसकी तर्ज भी बहुत मुश्किल है और उसकी वर्डिंग्स भी बहुत मुश्किल है। तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि एक 5 साल का बच्चा उसको कैसे निभा गया। 5 साल के सन में इतनी मुश्किल तर्ज में। अभी भी मैं 30 का होने वाला हूँ, मैं पढ़ता हूँ मेरी सांस फूल जाती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, वर्डिंग तो इतनी मुश्किल है कि अब ऑब्वियसली कि हमने अब्बा से पूछा कि पापा इसका मुझे मतलब तो बताएं कि ये क्या है। तो एक 5 साल के बच्चे को और तलफ़्फ़ुज़ और ये सारी चीज़ें कैसे पापा ने अदा किया, ये मेरे अब्बा जी ने तैयारी कराई थी। और हमारे यहाँ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल थी बगदादी मस्जिद वाटन क्वार्टर्स कराची में, तो वो मैंने उस नात शरीफ की तैयारी की थी। मैं 2 शेर आपको सुनाऊंगा जो मैंने सबसे पहले पढ़ी, उसके बाद ये नात पढ़ी। और उसकी जो पहला कलाम है उसकी वर्डिंग पे जो है बहुत मुश्किल है, अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने पढ़ा था। 2 शेर दोनों के सुनाता हूँ मैं आपको। जी बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह।
कोई आपसी शान वाला नहीं है, कोई आपसी शान वाला नहीं है, कोई तुमसे रुतबे में बाला नहीं है, कोई तुमसे रुतबे में बाला नहीं है। समझ लो हरीसुन अलैकुम का मतलब, समझ लो हरीसुन अलैकुम का मतलब, मोहम्मद ने किसको संभाला नहीं है, मोहम्मद ने किसको संभाला नहीं है। तुम्हारा सानी रिसालत माब हो ना सका, तुम्हारा कोई कहीं भी जवाब हो ना सका। रसूल वो भी थे कहलाए जो कलीम खलील, मगर किसी का मोहम्मद खिताब हो ना सका। तूर पर पर्दे, मगर हबीब की खातिर हिजाब हो ना सका। रियाज उनकी गुलामी की बरगदे, रियाज उनकी गुलामी की बरकतें देखो, लहद में आए फरिश्ते हिसाब हो ना सका, लहद में आए फरिश्ते हिसाब हो ना सका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बगदादी मस्जिद की आपने बात की, मार्टिन कॉटर्स का जिक्र आया। आजकल बड़ा आसान होता है, महफिलें होती हैं, 2 मिनट में पोस्टर डिज़ाइन हो जाता है, तशहीर हो जाती है, वीडियो मैसेज भी चला जाता है। उस ज़माने में नात की किस तरह से खिदमत होती थी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने महफिल नात की ज़्यादातर काम मेरे ज़िम्मे अब्बा जी लगाते थे। अच्छा। जिसमें नशर और शायद ख़ास तौर पर पब्लिसिटी मेरे ज़िम्मे होती थी। इश्तिहारात मैं खुद डिज़ाइन करता था, खुद जाके प्रेस में छपवाता था और फिर जाके दीवारों पे लगाता भी था। मेरे भाई बदियुद्दीन सरवर्दी साहब भी इसी तरह, लेकिन सारा डिज़ाइन मैं करता था। वो सिर्फ इश्तिहार लगाने जाते थे, इश्तिहार मैं बनाता था। अच्छा। किसके साथ क्या टाइटल लिखना है वो मैं खुद लिखता था। अच्छा। शुरू से तो ये सारा का। अच्छा, फिर अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन मैं लेता था। वहाँ जो ग्राउंड के बाहर मस्जिद होती थी उसके लिए DC ऑफिस के जो चक्कर लगते थे वो मैं लगाता था। तो वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमने जद्दोजहद का पीरियड गुजारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं समझता हूँ वो हुजूर की नात की खिदमत की तो अल्लाह तबारक व तआला तो हुजूर की नात की जो खिदमत करे उसका उधार नहीं रखता, अल्लाह फिर उसको अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने उधार नहीं रखा, अल्लाह ने बहुत कुछ अता फरमाया। भाई माशाल्लाह। जर्नलिज्म में आपने MA किया, आपने उस वक्त जहन बनाया हुआ था कि आपने इसको कंटिन्यू रखना है? किताब में आपने इसका जिक्र भी फरमाया है, मगर नात की तरफ आपने तवज्जो बहुत दी खास। देखिए, जिस बारे में वो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया ना कि इंसान जो है वो कैफियत की जो होती है मराहिल, उस बात उस सर्कल के अंदर फंसा हुआ होता है। जब मुझे वो अखबार का एक क्रेज़ था जी, तो अखबार से बाहर निकलने को दिल ही नहीं चाहता था। और मैंने बहुत सारे, मैं तकरीबन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम कसीरुल अशात अखबार में मैंने लिखा। लेकिन फिर वो हुआ ये कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने
मुझे पैदा ही हुजूर की नात खाने के लिए किया। सुभान अल्लाह, सुभान तो घूम फिर के मैंने वकालत भी की, LLB भी किया। अल्लाह अकबर, सुभान और कराची में मैं भी नाम भी लेता हूँ, महफूज यार खान साहब एक वकील हैं बहुत मारूफ। जी जी जी। उनके पास मैंने सिर्फ एक दिन के लिए सीखने के लिए गया। उसके बाद दूसरे दिन मेरा पासपोर्ट आ गया तो मैं UK चला गया। अच्छा, तो अल्लाह ने कहा नहीं, तूने हुजूर की नात पढ़नी है, ना वकील बनना है ना सहाफ़ी बनना है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह का फैसला है भाई सुभान अल्लाह। सैयद ज़ैनुल आबिदीन ने एक फरमाइश रखी, आज मेरी तमन्ना है कि आप सैयद ज़ैनुल आबिदीन से एक बल्कि हुक्म सादर कर दें कि वो कोई नात पढ़े। अपनी मर्जी की नात पढ़ो, अपनी मर्जी की, बल्कि आज आपकी मर्जी का पढ़े ना, आप बताएं कौन सी पढ़े। जो बात बोले। यार अब तेरे महबूब का जलवा नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छी पढ़ता है ये रात। अच्छा, लेकिन जब ये माइक लेते हैं उसमें तो 4 चांद लग जाते हैं। या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए। ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, हूँ जिस की गुलामी में वो आका नजर आए, हूँ जिस की गुलामी में। काबा नियाज़ उसको बना लूँगा मैं दिल का, गर नक्श कदम मुझको नबी का नजर आए, गर नक्श कदम मुझको नबी का नजर आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई बहुत खूब। मेरे जहन में सवालात की एक भरमार है और वक्त इंतहाई मुख्तसर है। मेरी ख्वाहिश तो थी कि मैं इसमें शामिल हर एक नात के पीछे का बैकग्राउंड और ख़ास तौर से सफ़रनामा, मुलाकातें और तमाम चीज़ें लिखूँ। आपकी बड़ी शख्सियात से मुलाकात भी रही, आपने उनके उन्वान के हिसाब से भी लिखा। किबला ये बात बयां करने जैसी नहीं है, मगर बारहा नज़र आता है और उसके सिवा कुछ भी नज़र नहीं आता। ख़ास कर अब पंजतन पाक का आपके ऊपर है। जनाब सईदा कायनात के हवाले से आपने 5 सफ़ात लिखे और उनके एक एक हर्फ में मोहब्बत का इतर शामिल था। जनाब सईदा से, जनाब हज़रत हुज़ूर मौला कायनात से ख़ास मोहब्बत और मवद्दत, उसकी वजह क्या है? देखिए, उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि हम उनकी औलाद हैं। वाह, सबसे बड़ी वजह उनकी औलाद है। थी तो मोहब्बत तकाजा था कि अपने आबा व अजदाद की हम तारीफ़ करें। और ज़िंदगी के अंदर आपको आपका जो अक़ीदा होता है, आपकी जो सोच होती है, आपका जो नज़रिया होता है, उसको उस वक्त आपको तक़वियत मिलती है जब आप देखते हैं। आपका ख्याल होता है कि शायद इसकी वो सोच नहीं होगी, लेकिन जब आपके मद्दे मुकाबिल जो शख्स होता है उसकी भी वही सोच हो, तो आप समझते हैं कि मेरा अक़ीदा, मेरा नज़रिया बिल्कुल मुस्तहकम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सही है। माशाअल्लाह। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। अमेरिका में मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए बुजुर्ग हैं ये, और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, इनका ताल्लुक हैदराबाद दक्कन से है। और उन्होंने मुझसे कहा, सुहरावर्दी साहब मुझे सुनाए, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ। मैंने कहा मदीना यूनिवर्सिटी हैदराबाद दक्कन, तो इसका मतलब है कि मैं पंजतन पाक से सही मोहब्बत करता हूँ। क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ, जिक्र आ गया है, तो इस ग़ुलामी को जिस तरह से आप इजहार फरमाते हैं, मेरी ख्वाहिश और बल्कि गुजारिश है कि इसको ज़रा। मैं तो पंजतन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा
अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। मैं अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई माशाल्लाह, यूँ कहने का दिल करता है कि ये ग़ुलामी कबूल है और इस बारगाह में कि जहाँ की कबूलियत के चर्चे होते हैं और जो वहाँ से रद्द हो जाए वो दोनों जहानों में रद्द हो जाया करता है। मैं किबला आपकी इस किताब के लिए बतौर नौजवान नस्ल का नुमाइंदा, बतौर सहाफ़ी और बतौर क़ारी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक ख़ासा बल्कि एक तोहफ़ा अता फ़रमाया इस दौर को इस किताब की सूरत में, और आपने अब ये कह सकते हैं कि हर लिहाज से नात की खिदमत की है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुजद्दिद नात अल्लामा रियाजुद्दीन सोहरवर्दी का जिक्र फरमाया। दिल में है कि ये सवाल पूछूं और उसके साथ प्रोग्राम ख़त्म पजीर करूं। आप इमाम नात हैं और इमाम इनकलाब नात हैं, मुजद्दिद क्यों हैं, ये बयां फरमा दें। देखिए, नात की तजदीद, नात खानी जिस तरह अब अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है, ख़ास तौर पर 1980 से जो नात खानी के इर्तका का अमल शुरू हुआ, तो अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा नात खानी की तजदीद फरमाई, और फिर वो जो एक मखसूस तबके में नात खानी थी वो निकल कर पूरी दुनिया में गई। अब फिर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि नात खानी मुसलमानों के तमाम मकातिब फ़िक्र बड़े शौक़ के साथ सुनते हैं। और देखिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से सब मोहब्बत करते हैं। जब हुज़ूर से मोहब्बत होगी तो हुज़ूर की नात भी सब सुनेंगे। तो अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ने नात को पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के तमाम मकातिब फ़िक्र के अंदर उसके इंतक़ा का काम किया, उसकी तरवीज और अशात का काम किया। बेशक, इसलिए वो मुजद्दिद नात है। भाई माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। मैं ख़ास तौर से अपने नाज़रीन को ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ इन्होंने किताब की सूरत में खूबसूरत तोहफ़ा इस उम्मत को अता किया है, इसी तरह से इनके फ़र्जंद नेक जनाब सैयद ज़ैनुल आबिदीन सोहरवर्दी ने एक नहीं बल्कि तीन खूबसूरत से तोहफ़े इसी महफ़िल के तसलसल को दवाम देने के लिए और इस तरह की महाफ़िल को खूबसूरत सी महक देने के लिए और फिर पूरी फ़ज़ाओं को इस मोहब्बत में महका देने के लिए तश्कील फरमाया, जिसमें ऊद फ़सीह है और चमन रियाज़ है और मुश्क सोहरवर्दी है। ये तमाम फ्रेगनेंसेस, ये परफ्यूम्स, ये खुशबुएँ आपको किसी भी जगह से मिल सकती हैं। इस प्रोग्राम में भी इसको रखने का एक ख़ास मकसद ये रहा कि हमने इसको अपने पास यानी ख़ुद इस्तेमाल किया है, चूँकि अच्छी अजीज़ और लजीज़ चीज़ नाजुक भी होती है। गाड़ी में रखे हुए एक चोट उसे लगी, मगर अब तक गाड़ी गोया 10-12 दिन हो गए महक रही है इसकी खुशबू से। ये इसकी असलियत और इसकी खूबसूरती की एक निशानी है। ये भी इसलिए हुआ गोया दानिस्ता नहीं था, मगर गैर दानिस्ता हमें इसकी असल की पहचान हो गई है। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ सैयद ज़ैनुल आबिदीन सोहरवर्दी को कि आपने इन ख़ास खूबसूरत बल्कि समझता हूँ कि महकने वाली खुशबुओं को जमा किया अपने साथ और अपनी इस खानवादे की अता करदा खूबसूरती को इस अंदाज से भी बयां फरमाया। ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम ख़त्म पज़ीर है। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे हुकूमत और उस हुकूमत का कि जो दिलों पे राज करती है, यानी मोहम्मद व आले मोहम्मद और असहाब मोहम्मद की हुकूमत का, और इसको हर लिहाज से बयां करते रहेंगे। मोहम्मद उवैस रब्बानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह की अमान में।